Dear students, this is Prem Rajput here. Today I'm explaining you the poem The True Beauty by Thomas Carroll. थॉमस कैरो की ये पोएम है, प्रसिद्ध पोएम है द ट्रू ब्यूटी। इसमें दर्शाया गया है कि वास्तविक सुंदरता जो रियल ब्यूटी है वो क्या है और हमको किन किन अर्थों में किस से लगाव रखना चाहिए और किस से नहीं लगाव रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वह जो रोजी चीक से, जो गुलाबी गालों से स्नेह करता हो, प्रेम रखता हो। आर अ कॉरल लिप एडमायर्स, या फिर मूंगे के समान जो चमकते हुए होंठ हैं, मूंगा एक रत्न होता है कॉरल, तो मूंगा रत्न की तरह चमकते हुए होठों की जो प्रशंसा करता हो। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉट सीक, या फिर सितारों की तरह चमकती हुई आँखों का प्रशंसक हो। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, और जिसको इन सारी चीज़ों से फ्यूल होता हो, अर्थात ईंधन मिलता हो। फ्यूल मीन्स ईंधन, यानी किसी भी चीज़ को बढ़ावा देने वाले, फ्यूल करने वाले, यानी फ्यूल ऑफ द फायर, यानी आग को वृद्धि करने वाला। तो यानी उनके अंदर की जो एक काम पिपासा है, एक तरह का जो आप कहें लगाव है भौतिक सुंदरता के प्रति, उसको ये सारी चीज़ें आनंदित करने वाली हों। बट एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज, ठीक है, लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आता है, ओल्ड टाइम यानी अभी भी आप समझ लीजिए किसी को बहुत सुंदर चेहरे वाला व्यक्ति हो, स्त्री हो या पुरुष हो, और बुढ़ापा आता है, तो बुढ़ापा आने के बाद सारी जो सुंदरता है वो उसकी धरी की धरी रह जाती है। द होल ब्यूटी ऑफ दैट मैन और वुमेन इज destroyed by the nature. So the poet of this poem tells us that we should not have faith in physical beauty. यानी जो physical beauty है that is not long lasting, but the eternal beauty is everlasting. So we should not keep the attraction with physical beauty. क्योंकि जो फिजिकल ब्यूटी है, चाहे वो सुंदर आँखें हों, चाहे वो कितनी ही सुंदर उसका चेहरा हो, चाहे कितनी ही सुंदर उसका शरीर हो, लेकिन दैट विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द नेचर, बाय द गॉड। तो एक दिन जब वो बुढ़ापा आएगा तो सब कुछ ख़त्म कर देगा। डी के 10 को बाद, डी के वैसे दशक होता है, यानी 10 को बाद जब बुढ़ापा आता है तो क्या होता है, वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए जो उसकी जो फ्लेम है, ये उसकी जो इस लगाव है, उसका जो अट्रैक्शन है, वो मस्ट वेस्ट अवे, वो कैसा गया, बेकार गया, व्यर्थ गया। बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन जहाँ बात करें जेंटल थॉट्स की, जहाँ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड की बात करें, स्थिर मस्तिष्क की बात करें, जेंटल थॉट्स की बात करें, आपके अच्छे विचारों की बात करें, एंड काम डिजायर्स, जो स्थिर डिजायर हैं, जो स्थिर इच्छाएं हैं, उनकी बात करें। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, जो हार्ट है, जो हृदय है, वो दोनों अवस्थाओं में, चाहे वो सुख हो या दुख हो, विद इक्वल लव कंबाइंड, यानी दोनों स्थितियों में वो एक जैसा रहने वाला हृदय हो। कैंडल नेवर डाइंग फायर्स, इनकी जो फायर है वो कभी, मतलब जो उनकी जो सुंदरता है वो कभी नहीं ख़त्म होती। दैट इज़ एवर लास्टिंग वेयर दीज आर नॉट। और पोएट कहता है कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें ना हो, जेंटल थॉट्स ना हो, जो कि हमेशा बने रहते हैं, हमेशा किसी की जो इटर्नल ब्यूटी है, जेंटल थॉट्स हैं, काम डिजायर्स हैं, स्टीड फास्ट माइंड है, यानी तीव्र गति से चलने वाला माइंड हो, द्रुत गति से चलने वाला दिमाग हो, मस्तिष्क हो, अगर ये ना हो, वेयर दीज आर नॉट आई डेस्पाइज, मैं ऐसे व्यक्ति से घृणा करूँगा, मैं ऐसे व्यक्ति को कोई लगाव नहीं दूंगा, कोई अट्रैक्शन नहीं रखूँगा। लवली चीक्स और लिप्स और आइज़, चाहे वो सुंदर चीक्स हों, चाहे वो लिप्स हों या आइज़ हों, क्योंकि ये जो लवली चीक्स हैं, कोरल लिप्स हैं और
जो आपकी स्टार लाइक आइज़ हैं, सितारों की तरह चमकती हुई आँखें हैं, ये एक दिन ख़त्म हो जानी हैं। और अगर कुछ रहेगा तो दैट विल बी द ट्रू ब्यूटी, दैट विल बी द ट्रू ब्यूटी ऑफ जेंटल थॉट्स, steadfast mind and the honesty. So we should have faith, we should have attraction, we should have the desire only for the gentle thoughts, calm desires and steadfast and smooth mind. तो प्यारे बच्चों, ये पोएम थी हमारे क्लास 12th की। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन में इसके माध्यम से मदद मिलेगी। थैंक यू, बाय बाय।